हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती। आई एम MBBS स्टूडेंट। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, हम लोगों ने आपकी बायोलॉजी की क्वेश्चन बैंक के लिए सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए और हम लोग जल्दी उसको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने टारगेट किया है 200 मार्क्स का, जिसमें से आई बिलीव अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं सारी देखोगे और अच्छे से क्वेश्चन लगाओगे तो आप 170 प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है हमारे पास हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम तीन तरीके से और तीन फॉर्मूलाज से निकाल सकते हैं। गिवन वेट अपॉन मोलर मास या फिर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये कंडीशन एसटीपी या एनटीपी पर अप्लाइड होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं अपॉन एनए, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होगी 6.023 इंटू 10⁻23। सेकेंड इज 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो उसका मतलब होता है 1 मोल। हम इस क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाफ ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है आधा मोल। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। हम स्टार्ट करते हैं मास के साथ। हाफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि हाफ मोल का हमें मास निकालना है। 1 मोल मतलब एक ऑक्सीजन, दिस यानी 1 मोल का मास होता है 32, तो हाफ मोल का मास हो जाएगा 16 ग्राम्स। गॉट इट। सेकेंड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? हाफ मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 या फिर Na यानी एवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? Na/2 या फिर 3.0115 इंटू 10⁻23. So it will be Na/2. नेक्स्ट इज वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, तो हाफ मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 लीटर्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे? 1 मोल के अंदर Na जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो 1 मोल के अंदर 2 Na जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हाफ मोल के अंदर Na इंटू 2/2 जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ऑक्सीजन गिवन है, वैसे किसी दूसरे क्वेश्चन में सपोज CO2 गिवन है, उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? जितने भी मोल्स हैं उसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे एंड 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो इन शॉर्ट 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मोल्स निकालने आ गए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से मोल्स निकालने आएंगे और उतनी आपकी स्पीड तेज होगी। सेकेंड आता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाई 2। ये आप याद कर लो, इसका एक डेरिवेशन है बट इट्स यूजलेस अगर हम उसको अभी पढ़ेंगे तो, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और हमें सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी कवर करने हैं। सेकेंड इज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 1 मोल का वेट, यानी कि 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर एसटीपी या एनटीपी पर, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 1 मोल का वेट यानी 22.4 लीटर गैस का मास। राइट, हम इस क्वेश्चन की हेल्प से इसको और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेट ऑफ 1 लीटर गैस इज 2 ग्राम। 1 लीटर गैस का वेट 2 ग्राम है, तो हमें इसकी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हमने यहाँ पे पढ़ा अगर 1 लीटर का वेट इतना है तो 22.4 लीटर का वेट कितना होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर 4 ग्राम्स, दैट विल बी 44.8 ग्राम्स।
यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 44.8 ग्राम, तो इसकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, दैट विल बी 22.4 ग्राम्स. गॉट इट. नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन. अगर हमें किसी भी एक कंपाउंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे यानी उसकी जितनी भी एटॉमिसिटी होगी मल्टीप्लाई उसका जो भी एटॉमिक वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो भी उस पूरे कंपाउंड का है और मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं. अगर किसी भी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का नंबर 1 है यानी उसका सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा. परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके उस कॉन्सेप्ट को इजीली कंफर्म कर देते हैं. फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. इसमें हमें तीनों एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है. जैसा कि हमने पढ़ा कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, कार्बन की एटॉमिसिटी दैट इज 6 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक वेट दैट इज 12 अपॉन इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 40%. सेकेंड हाइड्रोजन, इसकी एटॉमिसिटी 12 इसका एटॉमिक वेट 1 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 6.67%. थर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 6 मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक वेट 16 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट विल बी 53.33%. अगर आपने दो का निकाल लिया और आपको तीसरे का निकालना है, अगर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो 100 में. थर्ड आता है फोर्थ आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन बहुत बार आता है और रिसेंट ईयर्स में एक हॉट टॉपिक है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम इसको क्वेश्चन के तरीके से फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड carbon is 52.5%, hydrogen is 13%, oxygen is 34.8% are present. मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का 92. तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है इस कंपाउंड का. सबसे पहले हम इसे स्लॉट्स बना लेंगे. एलिमेंट उसका कितना परसेंटेज है, उसका कितना एटॉमिक वेट है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, फिर सिंपल रेशो आएगा और फिर रेशो निकालेंगे. सॉल्व करते हैं. कंपाउंड में पहले एलिमेंट आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन का परसेंटेज 52.2%, हाइड्रोजन का 13%, ऑक्सीजन का 34.8%. इनका एटॉमिक वेट हो जाएगा 12, 1 एंड 16. अब इनका परसेंटेज डिवाइड करेंगे इनके एटॉमिक वेट से तो ये आ जाएगा 4.4 ऑलमोस्ट. ये आ जाएगा 13/1 दैट इज 13 और ये आ जाएगा 34.8/16 दैट विल बी 2.2. सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी सबसे छोटा रेशियो है इनमें से दैट इज 2.2 इसको सबसे डिवाइड करवा देंगे. तो इट विल बी 1, इट विल बी समवट अबाउट 5.9 और ये आ जाएगा 2. तो हम रेशियो को फिर सिंपलेस्ट जो भी उसके पास वाला इंटीजर होगा उसको लिख देंगे 2. इसका हम 6 लिख सकते हैं, इसका हम 1 लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया वो आ जाएगा कार्बन के कितने आइटम्स 2, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1. तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया. अब हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं. वो आ जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस में 16 दैट विल बी 46. और हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 92. तो अब हम n निकालेंगे. n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब 92 डिवाइड बाय 46. तो n की वैल्यू आ गई 2. तो अब हम इस कंप्लीट एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा.
लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का स्टोकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो उसके मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। पहली CaCO3 प्लस 2HCl फॉर्म CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस रिएक्शन को हम स्टोकियोमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं? स्टोकियोमेट्री इन शॉर्ट क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में रिलेटेड होते हैं। जैसे इसका एक मोल जब इसके दो मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल बनेगा। सेम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे। नाइट्रोजन के का जब एक मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा तब अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। या फिर इसका 22.4 लीटर इसके 3 इंटू 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 2 इंटू 22.4 लीटर बनेगा। ये 22.4 लीटर इज नथिंग बट एक मोल का वॉल्यूम। ऐसे ही अगर इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा तब इसका 2 लीटर बनेगा। या फिर इसका 1 ml इसके 3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 बनेगा। लेकिन ये जो स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है ये केवल मोल्स, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स पर डायरेक्टली अप्लाई होता है, बट मास के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। अगर मास का हमें रिलेशन पता करना है तो हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के 1 मोल का मास होता है 28 ग्राम, वाटर के 3 मोल का मास होता है 6 ग्राम और अमोनिया के 2 मोल का मास होता है 34 ग्राम। तो इस तरीके से हम मास को रिलेट करेंगे, ना कि इसका 1 ग्राम इसके 3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका 2 ग्राम बनेगा। उसके बाद आता है हमें क्वेश्चन गिवन है, फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 3 ग्राम इथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। अभी रिसेंट ईयर्स में कंबस्शन से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी किसी एक गैस का कंबस्शन होता है, कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ये भी ध्यान में रखो। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि इथेन यानी C2H6, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो CO2 और वाटर बनेगा। सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड कैसे? 2 है सो 2 दैट विल बी 3, तो ऑक्सीजन। रिएक्शन को हमने बैलेंस कैसे किया समझ आया? यहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स हैं तो 2, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद 6 है तो 3 लिख दिया, 3 2 6, एंड उसके बाद हम लास्टली ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 एटम, यहाँ पे 3 एटम, तो यहाँ पर हमें 7/2 एटम्स आ जाएंगे क्योंकि टोटल 7 एटम्स है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 एटम्स आ जाएंगे। अब इसने क्या बोला कि इथेन का कितना ग्राम प्रेजेंट है? इथेन का 3 ग्राम प्रेजेंट है, तो हमें इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्टार्ट। अब हम सबसे पहले इथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कितना आएगा? कार्बन 12, 12 and 6, that will be 30. So हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहले मोल्स कितना होता है? गिवन वेट दैट विल बी 3 ग्राम एंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका 0.1 आ जाएगा मोल्स। तो अब हम देखते हैं इसका जब एक मोल इसके 3.5 मोल से रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो इसका 0.1 मोल इसके 0.35 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसके 0.2 मोल्स बनेंगे। तो हम रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1 मोल की वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 0.35 की वॉल्यूम हो जाएगी 7.84 लीटर और 0.2 की वॉल्यूम हो जाएगी 4.48 लीटर्स। अब ये समझ आया कि हमने वॉल्यूम कैसे निकाली। 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 0.35 के अंदर आ जाएंगी 22.4 लीटर इंटू 0.35 मोल, तो उससे ये आ जाएगा। अगर हमें 0.2 मोल के निकालने हैं तो 0.2 इंटू 22.4 लीटर, उससे ये आ जाएगा। इजी है। अब आता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट।
इस क्वेश्चन में हमें दोनों रिएक्टेंट में से सिर्फ एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो हम ये देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट पहले खत्म होगा, वही डिफाइन करेगा या डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनेंगे। और ये हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन वैल्यू है मोल वॉल्यूम मॉलिक्यूल उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है A + 2B फॉर्म्स प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। इसके हमें 3 मोल गिवन है, इसके हमें 9 मोल गिवन है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके जो भी गिवन वैल्यू है 3 मोल गिवन है अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 3 आ जाएगी, इसका 2 है तो 9/2 हो जाएगा, दैट विल बी 4.5। तो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करने के बाद ये जो x की वैल्यू है ये कम आएगी, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हम इस क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2 + ½ ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। इन द अबाव रिएक्शन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP। हमें वाटर वेपर की वॉल्यूम निकालनी है। कैसे, हमें हाइड्रोजन + ½ ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O। हमें कितना अमाउंट गिवन है, हमें हाइड्रोजन का 4 ग्राम गिवन है, इसका 32 ग्राम गिवन है, हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो इन शॉर्ट हमें इसमें दोनों रिएजेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है कि कौन सा रिएजेंट पहले खत्म होगा। तो हमें इसके मोल्स निकालने हैं, इसके मोल्स आ जाएंगे 4/2 दैट इज 2 मोल्स, और इसके आ जाएंगे 32/, तो इसमें आ जाएगा 32/32, तो इसका आ जाएगा 1 मोल। तो हमें इसका H2O का वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स और इसका 1 मोल मिलके इसका 1 मोल बनाएगा। कैसे, इसका 1 मोल इसके आधे मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा था, तो इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स बनाएंगे, तो हमें 2 मोल्स मिलेंगे वाटर के। तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 × 2 मतलब 44.8 लीटर। और इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात है कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है और ना कोई रिएजेंट एक्सेसिव में बचेगा। इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाता है, तो इसके 2 मोल इसके कंप्लीट 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बना देंगे। तो इसमें दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आप ये 5 टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, और इन्हीं 5 टॉपिक्स में से आपको नीट में क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।